हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको परमैन का एक ऐसा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ जहाँ पर परमैन हॉलिडे एंजॉय करने के लिए हांगकांग में जाता है, बट वो हॉलिडे एंजॉय करने की बजाय फैंस के बीच में ही फंस के रह जाता है। और वो कैसे अपने फैंस के बीच में फंस जाता है ये आपको इस वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। तो वो सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना गाइस। तो गाइस, मैं हूँ अननोन गाय और आपका स्वागत है मेरे चैनल अननोन मेंबर पर। तो बिना किसी का चूतिया काटे वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी परमैन एयरपोर्ट पर होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए होते हैं और वो बहुत सारे रिपोर्टर्स परमैन का इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर आए होते हैं। और रिपोर्टर परमैन से पूछता है कि परमैन, आप हांगकांग में जाकर क्या करने वाले हो। तो परमैन कहता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैं वहाँ पर जाकर रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दूंगा और अपने फैंस को मिलूंगा और अच्छी अच्छी जगह घूमूंगा और अपना हॉलिडे एंजॉय करूंगा। और यही सवाल रिपोर्टर पायन से पूछता है। तो पायन कहता है कि मैं वहाँ पर जाकर मस्त मस्त टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगा। और यही सवाल पाको से पूछता है। तो पाको कहती है कि मैं वहाँ पर जाकर शॉपिंग करूंगी। और तभी परमैन कहता है कि इन शॉर्ट हम सब वहाँ पर जाकर अपना हॉलिडे एंजॉय करने वाले हैं। और तभी हम परमैन के कॉपी रोबोट को भी देखते हैं और परमैन अपने कॉपी रोबोट को भी अपने साथ हांगकांग में लेके जा रहे होते हैं। और परमैन हांगकांग में जा रहा है, ये न्यूज पूरी जापान में एयर होती है और ये न्यूज कबाओ और साबू भी देख लेते हैं। और कबाओ और साबू परमैन के साथ साथ मिस्सो को भी देख लेते हैं। और मिस्सो को देखकर कबाओ की गांड जलती है और वो कहता है कि मिस्सो कितना लकी है कि उसको परमैन के साथ देश विदेश में जाने का मौका मिलता है, पता नहीं मुझे कब जाने को मिलेगा। तो साबू उसे संभालता है और कहता है कि फिक्र मत कर कबाओ, तुझे भी घूमने का मौका मिलेगा। एंड दैट टाइम परमैन छींक खाता है और पाको उसे कहती है कि तुमने छींक खाई है, इसका मतलब कि तुम्हें कोई याद कर रहा है। तो परमैन को भी ऐसा ही लगता है। इसके बाद वो प्लेन में बैठकर हांगकांग के लिए उड़ जाते हैं और वो प्लेन में बैठते हैं कि तभी उनके फैंस उनको घेर लेते हैं और परमैन ऑटोग्राफ देने में बिजी हो जाते हैं और उनके रोबोट मस्त जी भर के खाना खा रहे होते हैं। और ऑटोग्राफ सेक्शन खत्म हो जाने के बाद सभी परमैन थक जाते हैं और परमैन और पायन खाना खाने वाले होते तभी एयर होस्टेस आ जाती है और उनका खाना उनसे छीन के लेके जाती है और बेचारे परमैन भूखे ही रह जाते हैं। एंड इसके बाद सभी परमैन हांगकांग में पहुंच जाते हैं और एयरप्लेन से बाहर निकलकर अपने होटल में पहुंचते हैं कि तभी वहां पर भी उनके फैंस उनको घेर लेते। वो किसी तरह अपने फैंस से बच के होटल में जाते हैं। तभी मैनेजर उनके पास आता है और कहता है कि अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, आप अपने सामान को यहीं पर रख दीजिए, मैं वेटर से कह के आपके सामान को आपके रूम में भेजवा दूंगा, आपको अभी इंटरव्यू के लिए निकलना होगा, सभी रिपोर्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सभी परमैन थक चुके होते हैं और पायन कहता है कि क्या हम ये बाद में नहीं कर सकते क्या, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। और पाको भी कहती है कि मुझे शावर लेना है। तो मैनेजर कहता है कि आप सभी इंटरव्यू के बाद ये सब कर लेना, इंटरव्यू के बाद ही आपको खाना मिलेगा और आप शावर भी ले सकते हो, अभी इंटरव्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तभी परमैन का रोबोट मैनेजर से पूछता है कि क्या हम खाना खा सकते हैं। मैनेजर हाँ कहता है। तो इस सुनकर वो सभी की सभी खुशी के मारे उछलने लग जाते हैं और परमैन उनको देखकर कहता है कि कितने लकी है ये सब। एंड इसके बाद हम टीवी स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी परमैन इंटरव्यू दे रहे होते हैं और रिपोर्टर परमैन से पूछता है कि आपकी शक्तियों का राज क्या है। तो पायन रूटली बात करता है और कहता है कि अच्छा खाना और रोज दिन भर मेहनत करना। तो पायन का रूडली बिहेवियर देखकर पाको उसको कहती है कि पायन ऐसे रूडली बात मत करो, नहीं तो तुम्हारा इंप्रेशन गलत पड़ेगा। तो पायन कहता है कि मैं शांति से बात कैसे करूं पाको, जब तक मेरे पेट में खाना नहीं जाएगा मैं ऐसे ही बातें करूंगा। और तभी रिपोर्टर परमैन से पूछता है कि आपका हांगकांग में एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो परमैन को भी भूख लगी होने के कारण वो भी कहता है कि हम तो बस जस्ट यहाँ पर अभी भी आए हैं, अगर हमारे पेट में कुछ खाना गया तो हम बताएंगे हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो परमैन का ये आंसर सुनकर रिपोर्टर्स को अजीब लगता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परमैन के रोबोट मस्त दिन से लेके रात तक हांगकांग में घूम रहे होते हैं। एंड इसके बाद हम यूनियन में देखते हैं कि परमैन हांगकांग में आया है, इसलिए सभी परमैन का वेलकम करने के लिए हांगकांग के लोग परमैन के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और सभी परमैन हांगकांग के सभी लोगों से मिलते हैं। बट उनका ध्यान उनसे हाथ मिलाने की बजाय खाने पर ज्यादा होता है। और तभी मैनेजर वहां पर आता है और परमैन को हांगकांग के सबसे अमीर आदमी चीन सान से मिलाता है। और चीन सान परमैन से मिलते कहता है कि परमैन
तुम्हारा हांगकांग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दोगे? तो परमैन हाँ कहता है और तभी पायन की भूख के मारे हालत खराब हो जाती है और पायन को चिढ़ाने के लिए पाको उनके रोबोट्स दिखाती है और उनके रोबोट मस्त जी भर के खाना खा रहे होते हैं। और ये देखकर परमैन बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो अपनी बस्ती से बाहर निकलता है। और ये सब चीन सान देख लेता है और कहता है कि परमैन क्या हुआ तुम्हें, ये तुम क्या कर रहे हो? परमैन कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस आपको मेरी बस्ती से दिखा रहा था, देखिए कितनी साफ और सफेद है। तो ये सुनकर चीन सान कहता है कि ओ ऐसी बात है क्या, फिर तो ठीक है। तो परमैन मैं अब निकलता हूँ, कल मैं तुम्हें मिलूंगा, ठीक है? और ये कहकर चीन सान वहाँ से निकल जाते एंड इसके बाद हम देखते कि सभी परमैन होटल के रूम में होते और पाको उन सब के लिए नूडल्स बनाती है और उन सबको ना चाहते हुए भी नूडल्स खाने पड़ते हैं और उन तीनों के रोबोट मस्त खाना खा के सो रहे होते हैं। और ये देखकर परमैन भयानक चिढ़ जाता है और कहता है कि हमें यहाँ पर नूडल्स खाने पड़ रहे और ये मस्त खाना खा के सो रहे, इनको मैं अभी सबक सिखाता हूँ। और तभी परमैन अपने रोबोट की बटन दबाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी उसका रोबोट बेड के नीचे छुप जाता है और परमैन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी पाको उसको कहती है कि अब उसे छोड़ भी दो परमैन, उसकी थोड़ी गलती है कि तुम्हें अच्छा खाना खाने को नहीं मिला। तो इस सुनकर परमैन को पाको की बात में दम लगता है, इसलिए वो उसको छोड़ देता है। और तभी मैनेजर का उनको मैसेज आता है कि आप सबको कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे स्टेडियम में अपने फैंस से मिलने के लिए जाना है। तो परमैन ये सुनकर कहता है कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अब हमें कल सुबह मॉर्निंग में भी उठना पड़ेगा। एंड इसके अगले दिन हम मॉर्निंग में देखते हैं कि सभी फैंस परमैन से मिलने के लिए स्टेडियम में आते हैं और अनाउंसर उनको कहता है कि आप सभी परमैन से मिलने आए, इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन परमैन ऐसे ही नहीं आएंगे, हमें उन्हें बुलाना होगा, तो मेरे साथ कहिए परमैन। और वहाँ पर बैठे सभी ऑडियंस परमैन को बुलाते और सभी पायन परमैन को बस में लेकर आता है और परमैन को देखकर ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड दैट टाइम अचानक से कुछ गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और परमैन पर अटैक करते हैं। तभी परमैन उनको एक एक गुस्सा मारकर सीधा आसमान में उड़ा देते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये सभी प्री प्लान होता है। इसके बाद सभी परमैन अपने फैंस को करतब दिखाते हैं, जस्ट लाइक बूबी हाथियों को खींचता है और पायन और पाको आसमान में करतब दिखाते हैं और परमैन पानी में बैठकर किताब पढ़ता है। और ये देखकर फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बट परमैन बहुत ज्यादा थक जाते हैं। और परमैन अपने टीम मेंबर्स को कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपने घर में जाना है। और तभी उनके कॉपी रोबोट हॉट चिक्स को लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारे फैंस है परमैन, प्लीज इन्हें ऑटोग्राफ दे दो। तो परमैन कहता है कि पागल हो गया क्या तू, यहाँ पर हम थक चुके हैं और तुझे ऑटोग्राफ की पड़ी है? तो परमैन का कॉपी रोबोट कहता है कि प्लीज इन्हें ऑटोग्राफ दे दो यार, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे। और तभी मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और सभी परमैन को कहता है कि परमैन तैयार हो जाओ, तुम्हें अगली डेस्टिनेशन पर जाना है। और इस सुनकर परमैन कहता है कि नॉट अगेन यार। और पायन परमैन को कहता है कि मेरे को एक आइडिया आया है और वो आइडिया क्या है आपको आगे पता चल जाएगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्सो, पायन और बूबी अपने कॉपी रोबोट्स को परमैन बनाकर चीन सॉन के साथ भेज देते और चीन सॉन अपने कार में उन सबको बैठाते और बताते हैं कि मैं आप सबको आज बहुत बड़ी पार्टी देने वाला हूँ। तो इस सुनकर मिस्सो खुश हो जाता है और कार में बैठने के लिए जाने वाला होता है। तभी मैनेजर उसे रोकता है और कहता है कि तुम सब परमैन के साथ नहीं जा सकते, ये पार्टी सिर्फ परमैन के लिए है। तो इस सुनकर मिस्सो निराश हो जाता है और परमैन, बूबी, पायन और पाको चीन सॉन के कार में बैठकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर ये तीनों बेचारे भूखे ही रह जाते हैं अगेन और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर तो जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा बना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, शबा के सायोनारा।